नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 3 2 ohm रजिस्टर आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्रायंगल। द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर इज। देखो क्वेश्चन कहता है कि हम 3 रजिस्टर लेंगे जिसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ohm। तो देखो ये वाला फिगर देखो, ये एक रजिस्टर है, ये और एक रजिस्टर, ये और एक रजिस्टर, 3 रजिस्टर है। सबका रेजिस्टेंस कितना है? सबका रेजिस्टेंस हमारा 2 ohm है। इसका भी 2 ohm रेजिस्टेंस है, इसका भी 2 ohm, इसका भी 2 ohm रेजिस्टेंस है। तीनों को हम ऐसे कनेक्शन करेंगे जिससे क्या होगा, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ये तीनों रजिस्टर आपस में ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो इस कंडीशन में द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर इज। इस कंडीशन में किसी भी दो कॉर्नर, ये देखो ये एक कॉर्नर है, ये और एक कॉर्नर है, ये और एक कॉर्नर है, किसी भी दो कॉर्नर के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा? ये दो कॉर्नर के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा, या फिर ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा, या फिर बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इसका आंसर देखिए, एक फार्मूला होता है 2/3 इंटू आर, ये होता है उसका फार्मूला। तो देखो 2/3 लिखेंगे, आर मीन्स रेजिस्टेंस कितना है ना 2 ohm, क्योंकि R1 R2 R3 तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू बराबर है, कितना है ना 2 ohm है। तो 2 लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 4 होता है, नीचे 3 है, तो इक्वल टू क्या होगा 4/3 ohm होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर फैक्टर एट रिजोनेंस इन आरएलसी सर्किट। देखो एक आरएलसी सर्किट जब रिजोनेंस कंडीशन में होता है उसका पावर फैक्टर कितना होता है? 0 होता है, या फिर यूनिटी होता है, या फिर 0.5 लैगिंग होता है, या फिर 0.5 लीडिंग होता है। तो इसका आंसर होगा, जब एक आरएलसी सर्किट रिजोनेंस कंडीशन में रहता है तो उसका पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, देखो ये जो आरएलसी सर्किट है, मान लो हमारा एक आरएलसी, देखिए ये आर मीन्स रजिस्टर, एल मीन इंडक्टर और सी मीन्स कैपेसिटर। तो ये हमारा एक सीरीज आरएलसी सर्किट बन जाता है। इसमें हम एसी सप्लाई देते हैं, तो ये हमारा एक सीरीज आरएलसी सर्किट है। ये कब रेजोनेंस बनेगा? जब ये जो इंडक्टर एल है और कैपेसिटर सी है, जो इंडक्टर एल है इसका रिएक्टेंस क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल होता है, और ये जो सी कैपेसिटर है इसका रिएक्टेंस एक्ससी, कैपेसिटर रिएक्टेंस एक्ससी होता है। जब दोनों का वैल्यू क्या होगा, जिस सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू बराबर होता है उस सर्किट को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। चाहे वो सीरीज सर्किट हो या फिर पैरेलल सर्किट हो, और किसी भी कंडीशन में अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू बराबर इक्वल होता है उसको हम रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। और उस सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है उसका वैल्यू हमेशा यूनिटी होता है, ऑप्शन नंबर 1 होता है। क्योंकि जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू बराबर होगा और ये दोनों आपस में, देखिए ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, तो सिर्फ कौन रहता है? रेजिस्टेंस रहता है, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ रेजिस्टेंस रहता है। और जो रेजिस्टेंस होता है उसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। इसीलिए जो हमारा आरएलसी सर्किट होता है उसका रेजोनेंस में पावर फैक्टर यूनिटी होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द थर्ड पिन प्रोवाइडेड इन ए 3-pin प्लग। 3-pin प्लग में हम जो तीसरा वाला पिन हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमें 3 फेज, उसी जो थर्ड वाला तीसरा वाला पिन होता है वहाँ से हमें 3 फेज सप्लाई देना होता है, या फिर उस पिन से हमें अर्थिंग प्रोवाइड करना होता है, या फिर वहाँ से हमें एक सेपरेट फेज प्रोवाइड करना होता है, या फिर वहाँ से हमें प्रिवेंट द प्लग फ्रॉम टर्निंग अपसाइड डाउन इन द सॉकेट, गिर ना जाए, इसीलिए हम थर्ड पिन का, तीसरा पिन का यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा, जो हमारा मान लो ये हमारा 3-pin प्लग है, इसमें ऊपर में एक रहता है, नीचे 2 रहता है। तो ये जो तीसरा वाला पिन है इसको क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हमें ये यहाँ से क्या होता है ना, अर्थिंग को प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ये तीसरा वाला है, इससे हम अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। और ये हम सब जानते हैं, ये फेज के लिए यूज किया जाता है और ये हमारा न्यूट्रल के लिए यूज किया जाता है। तो ये तीसरा वाला है, इसको हम अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नो लोड टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन। देखो ट्रांसफार्मर में हम नो लोड टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें नो लोड टेस्ट से कॉपर लॉस का वैल्यू मिलता है, या फिर मैग्नेटाइजिंग करंट और कॉपर लॉस का वैल्यू मिलता है, या फिर मैग्नेटाइजिंग करंट और नो लोड लॉस का वैल्यू मिलता है, या फिर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का वैल्यू मिलता है।
तो इसका आंसर होगा जब हम किसी ट्रांसफार्मर को नो लोड टेस्ट करते हैं तो हमें वहाँ से नो लोड लॉस और मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। और आपको ये भी याद रखना होगा जो नो लोड टेस्ट होता है इससे हमें आयरन लॉस मिलता है, ये भी आयरन लॉस का वैल्यू मिलता है। इसको हम जो नो लोड टेस्ट है इसको हम ओपन सर्किट टेस्ट भी कहते हैं। और एक रहता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इससे हमें कॉपर लॉस का वैल्यू भी मिलता है, ये आपको याद रखना होगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस और ओपन सर्किट से टेस्ट से आयरन लॉस। ये जो ओपन सर्किट टेस्ट है इसको हम नो लोड टेस्ट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज द वाटर टर्बाइन यूज इज। देखो क्वेश्चन कहता है कि जो हम वाटर टर्बाइन यूज करते हैं, जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें जो वाटर टर्बाइन यूज करते हैं हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए कौन सा टाइप ऑफ टर्बाइन का यूज करते हैं, पेल्टन टाइप या फिर कैप्लॉन टाइप या फिर फ्रांसिस टाइप या फिर प्रोपेलर टर्बाइन। तो इसका आंसर होगा देखिए हाई हेड और लो डिस्चार्ज, ये वाला फिगर देखिए हाई हेड लो डिस्चार्ज के लिए पी मतलब ये जो पेल्टन टाइप। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर क्वेश्चन में आता है कि मीडियम हेड और मीडियम डिस्चार्ज के लिए एफ टाइप मीन्स फ्रांसिस टाइप, और हमारा लो हेड हाई डिस्चार्ज के लिए कैप्लॉन टाइप यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना होगा। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है हाई हेड लो डिस्चार्ज, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए पेल्टन टाइप इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।